पहली बार जब मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, आज अरुण ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं किचन में खाना बना रही थी, इसीलिए दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनाई दी। बाद में जब मैंने दरवाजा खोला तो अरुण ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि दरवाजा खोलने में बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ ने मेरी बातें सुनकर कहा, मारा तो क्या हुआ, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। दामाद दिन भर काम करके घर आया और तुमने समय पे दरवाजा नहीं खोला तो उसने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार दिया, या और क्या है? और बताओ, तुम कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। दूसरी बार जब मुझे पीटा गया तो मैंने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, अरुण ने आज मुझ पर हाथ उठाया। उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे उठाने के लिए कहा था, लेकिन मैं समय पर उसे जगा नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने मेरे बाल खींचे। पिता ने फिर कहा, क्या तुम अपने पति द्वारा दिए काम को ठीक से नहीं कर सकती? अगर यह तुम्हारी माँ होती तो वो मुझे सुबह 6 बजे जरूर उठाती, भले ही वो पूरी रात जागती रहती। शादी के बाद पति पत्नी के ऊपर थोड़ा कठिन रहता है, ये स्वाभाविक है। कोशिश करो कि पति की बात मान के चलने की और अनुकूलन करना सीखो थोड़ा। और तुम कैसी हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। जब मैं बालकनी में चल रही थी, मेरे पति घर आए और मुझे गाली गलौज करते हुए कहा, मैं सारा दिन घर पर नहीं रहता और तुम बालकनी में जाकर मोहल्ले के लड़कों को तारती रहती हो। मैंने लौटते समय देखा तो तुम बालकनी पे चल रही थी और मोहल्ले के 2 लड़के खड़े होके सीटी बजा रहे थे, तुम फिर भी बालकनी में ही खड़ी थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे पति ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं होगा? जब लड़के तुम्हें सीटी बजाते हुए देखते हैं तो तुम्हें तो अच्छा लगता है, गंदी लड़की। ये कहकर मेरे पति ने मुझे धक्का दे दिया और चला गया। मुझे लगा कि मेरे माता पिता मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, शायद मेरे बड़े भाई समझ लेंगे। जब मैंने अपने भाई को फोन किया तो मैंने दूसरी तरफ से भाभी के रोने की आवाज सुनी। भैया फिर भाभी पे चिल्लाए और कहा, एकदम रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, और अगर मैंने कभी उसे घर से बाहर जाते हुए देखा तो मैंने उससे कहा कि मैं उसका पैर तोड़ दूंगा। मैंने तुरंत फोन नीचे रख दिया। बहुत समय बाद मेरे माता पिता मुझे देखने आए। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, किरे नेहा, तुम्हारे माथे पे ये निशान क्या है? मैंने हंसकर जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, वो बाथरूम में गिर गई थी तो सर फट गया, उसी का निशान है। मेरे माता पिता 2 दिन हमारे घर रहे। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे, मैं दरवाजे के सामने खड़ी थी और कहा मेरी माँ से, मैंने अनुकूलन करना सीख लिया है माँ। ये सर पे जो निशान दिख रहा है वो बाथरूम में गिर के नहीं हुआ था, आपके दामाद ने इसे प्यार के फूलदान से मार कर बनाया है। लेकिन देखा आपने, मैंने कितनी खूबसूरती से सब कुछ सहन कर लिया। मेरी माँ रोते हुए बोली, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने हंसकर कहा, क्या होता अगर बताती तो माँ? आप यही बोलते, थोड़ा सहन कर लो और दिन के अंत में ये मेरी गलती होती। माँ, तुम्हारा दामाद बाहर काम करता है और क्या मैं सारा दिन घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ? मैं भी तो घर का काम करती हूँ, लेकिन आपकी नजर में दामाद की मेहनत ठीक है, मेरी मेहनत कुछ नहीं। मैंने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा, मैं वो अलार्म घड़ी नहीं हूँ जो ठीक समय पर बजे। मैं मांस और खून से बनी इंसान हूँ। जब मैं दिन भर काम करके अपने शरीर को बिस्तर पे रखती हूँ तो मैं भी आंखें बंद करके सो जाती हूँ। आपने मेरे सोने को गलत समझा, लेकिन आपके दामाद ने जब आपकी बेटी के बाल पकड़ लिए तो उसको गलत नहीं समझे आप। मेरे माता पिता मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें एक और मौका दिए बिना ही दरवाजा पटक दिया। लड़की हूँ ना, इसीलिए सब कुछ सहन करना सीख लिया है।